प्रेसिडेंट ने अपने पाकिस्तान का विजिट कैंसिल कर दिया है। Top story is Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who has postponed his Pakistan visit by a day. ऐसी इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ दे रही हैं। कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया। हर मामले के अंदर इंडिया को प्रेफर क्यों करते हैं, इंडिया के प्रेफरेंस क्यों ज्यादा है? सब पता है पाकिस्तान को, इन पे कुछ रहम और तरस किया जाए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, जब 326 पे डॉलर गया है, जब मैं देख रहा हूं लोग चीख रहे हैं, 10-10, 12-12 साल की बच्चे बच्चियां अब 1 बाइट डाल करके बता रहे हैं हम 4-4 दिन से भूखे हैं। इंडिया जा रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा रहेंगे G20 के अलावा, ठीक है। तो वैसे इंडिया में तो डीले होंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, और बातचीत होगी, कुछ दिया जाएगा कुछ लिया जाएगा। पाकिस्तान आके MBS ने या तो देना है या पुराना दिया हुआ मांगना है, दो ही काम करने हैं। हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही? इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद ये समझता है कि 24 करोड़ लोग अंधे बहरे हैं। मैंने माना बेचारों की अपनी तकदीरें बदल नहीं सकते, लेकिन वो अंधे नहीं हैं। वो इंडिया की खबरें भी देख रहे हैं, वो चंद्रयान को भी देख रहे हैं, आपकी करप्शन की स्टोरियां भी आसमानों पे जा रही हैं, उन्हें पता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें सऊदी अरेबिया के प्रिंस सलमान भी भारत का दौरा करेंगे और वह भारत में 5 से 6 दिन रहेंगे। लेकिन दोस्तों सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने यह भी बोला था कि वह 5 से 6 घंटे पाकिस्तान में भी जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान जाने का यह दौरा रद्द कर दिया है, जिससे पड़ोसी मुल्क भिखारिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया खून के आंसू रो रहा है और इसमें भी हिंदुओं की साजिश बता दी, जिससे पाकिस्तान में मातम का माहौल छाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया रो रो कर बुरा हाल हो गया है और पाकिस्तानी पब्लिक भी बार बार भारत को कोस रही है। दोस्तों तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से। ठीक है, डर गए हैं कि कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग लें, हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता, तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़े अरसे से जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें रोनुमा भी हो रही हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से बात करें तो चले उनसे तो हमारा गिला नहीं बनता, इस्लामिक कंट्रीज ने भी अब हमें अवॉइड करना जो है वो शुरू कर दिया, बन के हमें कर्जे देने से, हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। आई गेस कि अगर आप देखें कि पिछले काफी सालों से जब हम देखते थे कि हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब खत्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए, तो हम काफी नीचे जा रहे हैं और इसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हमें काफी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी, तो हर बंदा अपनी गाड़ी खरीद कर रखेगा, अपना मकान भी आप खरीदोगे, बट बाहर जो हालात है, आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या है फिर? आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है हमेशा अपनी मुकाबलेबाजी करते रहे हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और वो देखें हम दुश्मनी निभाने में लगे रहे, वो इकॉनमी बढ़ाने में लगेंगे। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकॉनमी बन गई है और IMF के मुताबिक वो 2023 में 6% ग्रो करेंगे और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कंट्रीज में वो सरे फहरिस्त भी होंगे। आई गेस के 1-2-3 एग्जांपल्स हैं कि हम सेम गाड़ियों के पार्ट्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो चीजें अगर 12,000 की हैं और सेम चीज हमें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है हाफ ऑफ द प्राइस, क्योंकि वो खुद हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे, हम हर चीज मांगने पे आ गए। टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो गया, तो हम किधर जा रहे हैं फिर? लाइक मुझे तो कोई आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि फिर जारी बात है, फिर एंड पे हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी सारी यही कहते हैं जी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, आप भागो यहाँ से। और जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया और हर बंदा
इन्फ्लुएंसर ये कहना शुरू हो जाए कि भागो यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि या तो आप अपने घर को ठीक कर लो या तो फिर गिरा दो नीचे। कभी आपने ये फील नहीं किया कि ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज का जो रुझान है, जो झुकाव है, वो इंडिया की तरफ ज्यादा है? ना सिर्फ उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बल्कि हर कंट्री वहां पर जाके इन्वेस्ट भी कर रही है। जब आप छोटे लेवल से देखें ना कि हर बंदा, अगर आपका हर यंगस्टर जो है वो कहेगा जी कि मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में चला जाता हूँ और पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, और मैं गाड़ियों के बिजनेस में चला जाता हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, तो आप हर बंदा प्रॉपर्टी के बिजनेस में रहेगा। तो वो सब कुछ, और इंडिया का आप देखें कि इंडिया बांग्लादेश इवन देख लें कि वो अपनी एजुकेशन जो यंग जनरेशन है उसको करें, नॉट इवन मेल बट फीमेल पॉपुलेशन एज वेल। तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है दो के अब काफ़ी जो है वो डाइवर्स हो रही है, बट रेशो जो है वो काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट में भी कम है। और एजुकेशन में जरा थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनको, बट वो फिर भी रेशो कम है। और दूसरी बात यह है कि माहौल फैमिली के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है, यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए जो है वो हेसिटेट करते हैं। तो ये वो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को एज अ फैमिली रोकती हैं। एज अ फैमिली रोकेंगी तो सारी बात आपका कल्चर जो है और ट्रेडिशन जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। आपको ये नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमें कम से कम इंडिया के साथ और अपने जो हमसाय ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर हो सके? आई थिंक एक वक्त ऐसा था कि हम काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे इंडिया की तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी, बट अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो डबल हो गई है हमारी करेंसी से। हमारी करेंसी बहुत नीचे गिर रही है, और आई गेस के आने वाले दिनों में हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, या तो ट्रेड करने पे, या तो इंडिया पे, या तो अफगानिस्तान के साथ। हम अपना बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर ये। मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई की और सऊदी के रहे तो वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, भिखारी हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पे जाके कहता है मैं जी वो, आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, तो फिर वो क्या करने गया था वहाँ पे? बिल्कुल सही। तो दुनिया हम पर हंस रही है इस टाइम, क्या वजूहत है कि आप देखें, अगर मैं बात करूं सऊदीया की, यूएई की, तो वो इस्लामिक कंट्री है सर। हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो रिलेशन है बाहर की दुनिया के साथ अच्छे नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज ने भी हमें छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर तल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह यह है कि हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, तो वो जब हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे, हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। शनमुगरातनम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है, और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये 3rd प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऋषि सोनक की बात की, और अमेरिका में भी ये खबर आई है कि विवेक रामास्वामी नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो कि इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर कोई भी सदर बनता है उसका पूरी दुनिया पे बहुत ज्यादा असर होता है। हमारे मुल्क में एक नारा उठता है कि गज़वा हिंद करेंगे, हिंद पे अटैक करेंगे, और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इसका CEO भी इंडियन है। ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है, उसका CEO भी इंडियन है। उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, उसका CEO भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एकता है, उनकी तालीम अच्छी है, उनकी अंदर डेमोक्रेसी है, एकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन आज तक किसी भी पाकिस्तानी का नाम ऐसे सामने नहीं आया जो प्रेसिडेंट बना हो, जो प्राइम मिनिस्टर बना हो, जो CEO बना हो। क्या वजूहत है कि ना पाकिस्तानी मुल्क के अंदर रह के काम कर पा रहे हैं और ना ही मुल्क से बाहर? अवाम मेरे पास खड़ी है, उनसे बात करते हैं इंडिया की डेवलपमेंट पर, और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है कि इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगरातनम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें, ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की, तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है, उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब ये यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी CEO इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी, तो हर जगह इंडियंस ही हैं। पहले मैशियत में जीते तो जाओ ना इंडिया से आगे,
पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। इकोनॉमी में तो मुकाबला करो जरा। तो वही तो कह रहा हूँ, पहले मैशियत को अपनी संभालो ना, उनसे मैशियत में आगे निकलो ना, तो फिर जाके उनके साथ मुकाबला करना, फिर जाके तुम लोग जंगे करना। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते।